दोस्तों ये एक ट्रांसफार्मर है, यूपीएस का ट्रांसफार्मर है। तो आपने सोचा होगा कि ये डीसी 12 वोल्ट पे डायरेक्ट काम क्यों नहीं करता। यानी एसी अगर 12 वोल्ट यहाँ पे देंगे, ये 12 वोल्ट वाली साइड है और 24 वोल्ट मैक्सिमम है। अगर ये एक सिरा है, यहाँ पे 12 वोल्ट बनते हैं तो यहाँ पे देंगे 24 वोल्ट होंगे। तो ये 12 वोल्ट अगर हम एसी देते हैं तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी आपको 200 से ऊपर मिलेगी। मुख्तलिफ लूप्स निकली हुई हैं इसकी। तो डीसी डायरेक्ट देते हैं तो क्यों काम क्यों नहीं करता ये। डीसी आप यहाँ पे डायरेक्ट देंगे तो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा। तो एसी पे क्यों काम करता है, या मैं आपको तजर्बा करके दिखाता हूँ। ये मीटर साथ मैंने लगाया हुआ, एक आखिरी एक सिरा है। जब भी हम इसे डीसी करंट देंगे तो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा। ये ट्रांसफार्मर की खासियत होती है। तो ये इनपुट आउटपुट साइड है और इनपुट साइड है। ये 12 वोल्ट यहाँ पे ये मैंने बैटरी का कॉमन कर दिया, पॉजिटिव साइड यहाँ पे कॉमन दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखना ये मीटर लगा हुआ है। एक साइड ये है, शुरू वाली ये साइड है वाइंडिंग की, और आखिरी वाली ये साइड है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीटर लगा दिया। अब जब मैं फर्स्ट टाइम इसे करंट दूंगा इस तार को, तो ये क्या करेगा कि फ़र्स्ट टाइम ये करंट पैदा करेगा। उसके बाद ये अगर लगातार इस पर लगी रहेगी, ये करंट लगातार लगी रहेगी, तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, ये तार जल जाएगी। तो हमने लगातार नहीं करना। तो एसी में क्या होता है, एसी में फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज जैसे कहते हैं। डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती। फ्रिक्वेंसी जो साइन वेव का जो साइकिल होता है, यानी कि वो एक सेकंड में 50 मरतबा बन रहे होते हैं, उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। उस फ्रिक्वेंसी की वजह से ये आउटपुट हासिल होती है। दूसरा मतलब फ्रिक्वेंसी का ये होता है कि 50 मरतबा इसे ऑन ऑफ़ कराया जाता है। यानी कि ये स्विचिंग होती है। इसे 50 मरतबा ऑन ऑफ़ करेंगे एक सेकंड में, तब इसकी आउटपुट हासिल होगी। अगर लगातार करेंगे तो आउटपुट नहीं होगी। मैं तजुर्बा करा के आपको दिखाता हूँ। ये मीटर लगाया, देखें एक मरतबा मैं अगर मैं लगातार इसे करंट देता हूँ ये लगातार, तो ये शॉर्ट सर्किट काम करेगा। ये शॉर्ट सर्किट कार है। ये देखना, मैं एक मरतबा लगाता हूँ ना, यहाँ पे एक मरतबा टच करूँगा तो ये पे वोल्टेज पैदा होगा। ये देखना, ये देखो, ये एक मरतबा किया, वोल्टेज पैदा होके बंद हो गए। ये देखो बंद हो गए। अब देखना, मैं इसे ऑन ऑफ करूँगा तो ये वोल्टेज देखना है। ये देखो, 300 से ऊपर वोल्टेज आता है। अब देखें, ये 2 तारें लगी हैं। ये तार ये हो गई, ये हो गई। अब मैं इसे चेंज करके करता हूँ, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर इधर। तो ये जो वाला मॉड्यूल होता है यूपीएस का, तो यही काम कर रहा है। 2 साइड है, एक ये साइड हो गई, दूसरी साइड ये हो गई। ये तो यही काम, इसकी स्विचिंग करा रही होती है। मतलब कभी इस पे करंट दे देती है, कभी इस पे करंट, कभी इस पे करंट, कभी इस पे। ये कॉमन रखा जाता है एक पॉइंट, कभी इस पे कभी इस पे, जिस तरह मेरे हाथ में है। यानी कभी इस पे कभी इस पे, कभी इस पे कभी इस पे, इस पे। तो यहाँ पे वोल्टेज पैदा होते हैं। मतलब ये 50 मरतबा ये मॉड्यूल स्विचिंग करा रहा होता है। ये मॉड्यूल 50 मरतबा इसी तरह स्विचिंग करा रहा होता है, तब इस पे एसी आउटपुट हासिल होती है। तो सेम टू सेम यूपीएस हमारा सेम टू सेम इस फार्मूले के तहत ये काम करता है। मतलब इसमें फ्रिक्वेंसी पैदा कराई जाती है, यानी 50 मरतबा ऑन ऑफ कराया जाता है। जैसे चेंज ओवर किया जाता है, कभी इस पे वोल्ट, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। तो ये चेंजिंग की वजह से, यानी ऑन ऑफ करने की वजह से यहाँ पे आउटपुट हासिल होती है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ लूप्स निकली होती हैं, जो इतनी हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ लूप्स होती हैं। याद रहे कि प्राइमरी और सेकेंडरी का तब पता चलता है कि जिससे आप इनपुट दे रहे हैं वो हमेशा प्राइमरी होती है। चाहे ये 12 वोल्ट वाली साइड, अगर 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो यहाँ पे 220 से ऊपर आउटपुट हासिल होगी, तो ये सेकेंडरी बन जाएगी। अगर यहाँ पे प्राइमरी, अगर इस पर अगर इनपुट देंगे, यानी कि इस पे अगर 220 से ऊपर एसी इनपुट देंगे तो यहाँ पे 14 वो यानी कि 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक आउटपुट हासिल होगी। तो ये प्राइमरी बन जाएगी। इनपुट अगर दिया तो ये प्राइमरी बन जाएगी और ये सेकेंडरी बन जाएगी। तो इसी तरह स्टेप डाउन और स्टेप डाउन अप ट्रांसफार्मर इसी तरह होते हैं कि अगर आप इनपुट आपकी वोल्टेज कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसी तरह इनपुट अगर वोल्टेज आपके ज़्यादा है और आउटपुट वोल्टेज कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इस असूल पे ट्रांसफार्मर काम करता है। मतलब फ्रिक्वेंसी देंगे, फ्रिक्वेंसी से में पैदा करेंगे, जिसमें स्विचिंग पैदा करेंगे इस साइड पे जिससे भी, तब ये डीसी हमारी आउटपुट यानी एसी में कन्वर्ट करेगी।
तो सेम ये हमारा मॉड्यूल यही स्विचिंग करा रहा होता है।